नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। एएनएम 5006 को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है उन सारे सवालों का हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है और उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रांसफ़र को लेकर के, फॉर्मेट को लेकर के, मेडिकल सर्टिफिकेट्स को लेकर के, बॉन्ड पेपर को लेकर के, पोस्टिंग को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक एक करके सारे सवालों को हम दिखाते हैं और जो है बताते चलते हैं। सबसे पहला सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बॉन्ड पेपर कहाँ से खरीदना है। जो है क्या होता है सवाल अजीब अजीब तरीके से कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट से खरीदेंगे या फिर पोस्टिंग हुआ है वहाँ से खरीदेंगे। कई लोग तो कह रहे हैं कि हम ससुराल से खरीद ले क्या, हम मायके से खरीद ले क्या। तो मैं आपको बता दूं कहीं से भी आप जो है बिहार में कहीं से भी आप बॉन्ड पेपर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कितना का खरीदना है बॉन्ड तो आपको बता दें 1000 रुपये का। 1000 रुपये का 2 खरीदना है, मतलब 2000 रुपये कम से कम लगेंगे और बाकी जो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन कम से कम जो यहाँ पे आपको 2000 रुपये तो लगने ही लगने हैं। 1000 रुपये का 2 खरीदना है। ठीक है, बॉन्ड पेपर किसके नाम से खरीदे, उसमें क्या लिखवाना है। देखिए अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखवाना है, बस वो आपका नाम यानी जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम से वो बॉन्ड पेपर मिल जाएगा। क्या लिखवाना है नहीं लिखवाना है ये जब आपकी पोस्टिंग करी जाएगी, जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे मैटर मिलेगा और वहाँ पे लिखवाना है। अभी जो है आपको केवल और केवल बॉन्ड पेपर खरीदना है। ठीक है, बाद में उसमें लिखाएगा। इसके बाद से जो है बॉन्ड पेपर कब देना है, तो बॉन्ड पेपर जब ज्वाइन करने आप जाएंगे उसी दिन आपको बॉन्ड पेपर आपसे मांगा जा सकता है। 1000 रुपये का 2 बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर नहीं देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड पेपर नहीं देंगे तो आपकी जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी। बॉन्ड पेपर बाद में दे देंगे, इस तरीके से भी लोग पूछ रहे हैं। ऐसा कोई भी सूचना नहीं है कि आप बाद में दे देंगे, आपको ज्वाइनिंग के समय देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा और किस फॉर्मेट में बनेगा। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कई लोग कह रहे हैं कि हम अपने ज़िला से बनवा लें या फिर जहाँ पे आप हमारी पोस्टिंग होगी वहाँ से बनवाएं। देखिए आप कहीं से भी बनवा सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। और फॉर्मेट की जो बात होगी तो आप जब सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाता है, वे लोग आपको बना करके दे देते हैं। किसी भी ज़िला से आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं बन पा रहा है तो आप पोस्टिंग जहाँ आपकी होगी ना वहाँ से भी बनवा सकते हैं। ये बात हो गई ये कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस जिले से बनवाना है, तो किसी भी जिला से बनवा सकते हैं। कौन सा जिला अच्छा रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो मान लीजिए जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ तो आप जाएंगे सदर हॉस्पिटल में तो वहीं से आप बनवा सकते हैं। ससुराल वाले मायका वाला जिला कोई भी जिला से आप बनवा सकते हैं। इसके वाला जो हम उत्तर प्रदेश से हैं हम कहाँ से बनवाएंगे। देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वह बिहार के से ही बनेंगे। यानी जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आप बात कर रहे हैं या फिर और भी बातें हैं वो सब बिहार से ही होगा। तो आप बिहार के ही हॉस्पिटल से जाकर के बनवाइएगा, यानी आपकी जहाँ पोस्टिंग हो रही वहीं पर आप चले जाइएगा। ठीक है, होम जिला नहीं मिला है क्या करें। होम जिला किसी को नहीं मिला है, बहुत ऐसे कम कैंडिडेट हैं जिनको होम जिला मिला हुआ है। हमारे यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट हैं कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको होम जिला मिला है और कई ऐसे हैं जिनको जो है 200-300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। तो जो है ये बात है कि सबको नहीं मिला है, अब अभी कुछ नहीं हो सकता है। पोस्टिंग दूर हो गया है क्या करें। देखिए पोस्टिंग दूर हो गया है तो कई बार जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, कई बार असाध्य रोग से जो पीड़ित होते हैं, बहुत गंभीर समस्याएं होती है तो ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आपके पति हैं या अगर शादी हो गई है, अगर आपके पति किसी दूसरे ज़िले में हैं तो उस बेस पे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस सब काम में कम से कम तो आपको 11 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कब होगा तो कम से कम 11 महीने। इस टेन्योर में तो ट्रांसफ़र होने की संभावना बहुत ही कम है। ट्रांसफ़र किस आधार पे हुआ तो हमने बता दिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब कि मान लीजिए कोई सीवान का है और कोई गया की है। ठीक है, सीवान वाला का पोस्टिंग गया हो गया है और गया वाला का सीवान, तो फिर ये दोनों मिल जाएंगे और मिलकर कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे जगह चले जाते हैं। इसे बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ये इतना जल्दी नहीं होगा, इसमें भी आपको 11 महीने कम से कम लगेंगे। इसके बाद यहाँ नौकरी कितने साल के लिए, देखिए ये नौकरी जो है यहाँ पर आपको 60 सालों के लिए है। कई लोग कह रहे हैं कि उसमें 11 महीने लिखा है, तो 11 महीने करते 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 बढ़ा करके आपको 60 सालों तक ये नौकरी होती है। आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है।
डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स दिया था वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको जो है फोटो वगैरह लेके जाने हैं और कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप वहीं से बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। हमको सब पेपर लेकर कहाँ जाना है, देखिए सबसे पहले आप उस जो है जिले के जो है सदर हॉस्पिटल में पहुंचिएगा। सदर हॉस्पिटल इन द सेंस की जो है चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं CS ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। उस जिले के CS ऑफिस में अमूमन जो है आपको जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उस जिले का, वहाँ पे आपको मिल जाता है। सदर हॉस्पिटल के जो चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, जो जिले के चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, वही उनसे आपको मिलना है, उनके ऑफिस में। हमको छुट्टी मिलेगी कि नहीं, देखिए आप अगर ज्वाइन करेंगे, उसके ज्वाइन करने के बाद से जो है आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी जहाँ पे सब सेंटर पे, जिस भी सेंटर पे आपकी, वहाँ से उसके बाद आपका छुट्टी का काम होगा। कब से ज्वाइनिंग शुरू है, ज्वाइनिंग आपको आज के बाद, कोशिश मत कीजिए आज जाने के लिए, कल से आप जाइए और कल से लेकर के 20 अप्रैल तक जो है आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आज भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कल से अगर आप करना चाहें तो 20 अप्रैल के पहले पहले आपको कर लेना है। लास्ट डेट कब है ज्वाइनिंग करने का, तो 20 अप्रैल है। कब है जी, 20 अप्रैल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फोटो स्टेट। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट नहीं होता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फोटो स्टेट ही आपको देने होंगे। और सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उसी का फोटो स्टेट और उस पर 100 अभी प्रमाणित लिखा होना चाहिए। कितना कॉपी, फोटो कॉपी जो है वहाँ पे एक ही कॉपी लगता है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक कॉपी लगता है। आप हालांकि आप 2 कॉपी का सेट तैयार कर लीजिएगा। नया जाति निवास EWS लगेगा क्या, नया कुछ भी नहीं लगेगा, जो आपने DV के समय दिया था वही लगेगा। आवेदन कैसे लिखें, देखिए आवेदन कैसे लिखें अभी हम वीडियो के लास्ट में जो है दिखा देंगे आवेदन कैसे लिखें। ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो जो है फिर आपको आगे मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। तो 20 अप्रैल के पहले पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए सैलरी को लेकर के आप समझेंगे कि सैलरी जो है आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है अप्रॉक्स जो है आपको 15 से 17 हज़ार के बीच में मिलेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट चुने थे, वहाँ नहीं दिया। 3 डिस्ट्रिक्ट चुने थे, बहुत कम लोगों को मिला है, तो दूर दूर सबको दे दिया गया है। तो 11 महीने के बाद आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। परमानेंट भर्ती के लिए क्या करें, देखिए परमानेंट भर्ती के लिए जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और जो है आपको बताएंगे इस वीडियो में और क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि जो है हमें तो मेरिट लिस्ट हमें ना जो है हमें मतलब कैसे मालूम चलेगा कि हमको जो है हमारा ज्वाइनिंग लेटर कौन सा है, ज्वाइनिंग लेटर में हमको क्या लेके जाना है। तो आपको उन्होंने बता दिया कि ऑल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस 2 बॉन्ड पेपर लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, 2 फोटो लेके जाने हैं। उसके अलावा आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, ज्वाइनिंग लेटर आपका ये है जो आपको PDF मिला है, उस PDF का सबसे ऊपर वाला पेज प्रिंट करवाइएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ज्वाइनिंग लेटर इसे बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला पेज को आप प्रिंट करवाइएगा, ठीक है, ये वाला पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक बीच वाला प्रिंट करवाइएगा जिसमें आपका नाम हो, जैसे जो भी नाम हो आपका, उस नाम के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे टिक लगा सकते हैं और उस जो है उस पेज को कराइएगा। मतलब हो गया, एक ऊपर वाला पेज करवाना है, एक जिसमें आपका नाम है उस पेज को करवाना है, और लास्ट के 2 पेज करवाने हैं, लास्ट के 2 पेज आपको करवा लेने हैं, ठीक है। यानी टोटल 4 पेज आपको लेके जाने हैं। 4 पेज ही आपका क्या हो जाएगा जी, आपका यहाँ पे जो है एक तरीके से आप समझेंगे ये हो जाएगा आपका एक ज्वाइनिंग लेटर, ये हो जाएगा आपको पूरा का पूरा सब कुछ, समझ गए। ये 4 पेज आपको लेके जाना, सबसे ऊपर वाला, बीच में जहाँ नाम है, और लास्ट के 2 पेज आपको प्रिंट करवा लेने, और प्रिंट करवा करके जो है आपको ज्वाइनिंग करने के लिए पहुँच जाना है। क्लियर है ये बातें सबको, ठीक है। देखिए अभी अभी मेरे पास जो आया था संगीता जी का एक ये बोलते हैं जो इन्होंने परमानेंट वाला में ज्वाइन किया था, तो इस तरीके से इन्होंने लेटर लिखा था, और आप लोग भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। कोई परेशान मत होइएगा कि हमको नहीं आ रहा है, हमको लिख के भेज दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वहाँ पहुँचिए, सादा पेज पर आराम से आप लिख देंगे, यहाँ पर जो है सेवा में लिख देना है जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो है विषय हो जाएगा योगदान देने के संबंध में, और यहाँ पर महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के जगह पे आप बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश संख्या ये वाला है, मैंने इसको एडिट कर दिया है, आदेश संख्या आपका ये है, ठीक है। पटने और जो है आपको कल का डेट डाल देना है, द्वारा पदस्थापना करने के लिए आप कहाँ पदस्थापित किया गया है ये डाल देना है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM का पद पर किया गया है। मेरा नाम, ये वाला बात ध्यान से रखिएगा, मेरा नाम, पत्र के क्रम संख्या, जो आपका क्रम संख्या है उसको डालना है। क्रम संख्या कौन सा है जी, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिएगा ध्यान से, आप लोग नहीं समझेंगे, ये वाला जो क्रम संख्या आपको डाल देना है, ये वाला आपको यहाँ पे आवेदन में इसका मेंशन करना है, ठीक है, क्रम संख्या। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें आवेदन में,
देखिए यहाँ पे क्रम संख्या अंकित कर देना है और जो है मैं अपना योगदान जो है यहाँ पे जो है बहुत भविष्य के समझ आवश्यक मतलब भविष्य मतलब तमाम जो है तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रस्तुत कर रही हूँ। अतः श्रीमान से आग्रह निवेदन है कि मेरा योगदान स्वीकृत किया जाए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। बस 2-4 लाइन लिखना होता है और इसके बाद से यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको स्वीकृत कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका डेट डाल दिया जाएगा। ठीक है, स्वीकृत हो गया है। यहाँ पे मुहर भी लग जाएगा, नहीं भी लगेगा तो परेशान कोई मत हो जाइएगा। और इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे आपका विश्वास वाचिका में अपना नाम लिख देना है, ग्राम पोस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, और नियुक्ति क्रमांक संख्या जरूर लिखना है और यहाँ पे लिख देना अनुलग्नक मतलब कि हम क्या क्या दे रहे हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, निवास दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं, क्रीमी लेयर दे रहे हैं, एएनएम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं और दहेज लेने वाला अभी ये वाला नहीं मांगा गया आपसे। तो इस तरीके से जो है आप लोग लिखेंगे और जो है आप लोग पहुँचिए। आई थिंक आपको सब जानकारी मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और ये जो है आवेदन वाला मैं जो है ना एक ये जो आवेदन का फॉर्मेट एक मैं तैयार करके मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें हैं पूरी की पूरी और इस तरीके से आप पहुँचिए, ज्वाइन कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। सब जानकारी आपको मिल गया होगा। और अगर आप परमानेंट एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने सपनों में 4 चांद लगा सकते हैं। परमानेंट भर्ती के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP। ठीक है, एजुकेशनल AKP उसको डाउनलोड कर लीजिए या नंबर है हमारा 72 899 59 436। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए। ठीक है, क्लियर ये बात है आप सबों को? मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो आप जो है कोर्ट से जाइए, बॉन्ड पेपर खरीदिए 1,000 के 2 और जो है पहुंच जाइए। ठीक है, और खरीदने जाइएगा तो ध्यान से खरीदिएगा, ऐसा नहीं कुछ और खरीद लें। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं और इसमें कुछ बातें कही गई है तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको खरीदने हैं, ये वाला बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1,000 के 2 नॉन जुडिशियल आपको स्टाम्प पेपर खरीदने हैं। अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेना है। क्लियर है ये बातें सब? समझ में आ गया होगा। 60 साल की ये नौकरी है, आप ज्वाइन कीजिए और जो है नौकरी अपना शुरू कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।